सामाजिक समरसता केंद्र डगराहा जो श्याम प्रिया परिसर में अवस्थित, उसमें शामिल होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं आयोजकों के प्रति आभारी हूँ, खास करके राजेश रोशन जी, पिंटू जी और भी जो इसके करता धरता है। और मैं एक बात कहूँ, जो ये रिले रेस है, श्यामल बाबू ताउम्र जिन विचारों के लिए, जिन चीज़ों के लिए जूझते रहे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में हो, साक्षरता का क्षेत्र में हो, तो उनके संतति ने इस मिशन को आगे बढ़ाया है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। मैं तो कहता था राजेश जी को, आप जो ये मिशन किए हुए हैं, आदरणीय श्यामल बाबू 10 बरस तो कम से कम निश्चित इनकी उम्र बढ़ जाएगी। इस तरह से ये होता रहे। तो खैर, मैं आपको सीधे विषय पर केंद्रित करना चाहता हूँ। मृत्यु भोज, अभी डॉक्टर अमित आनंद या और भी लोगों ने ये यहाँ के बारे में बात बताया। मैं कौन हूँ इसकी दिया प्रश्न छोड़ के गए डॉक्टर अमित साहब, और मैं आपको इसके आगे ले चलता हूँ। इस जो हमारा ये नरेश्वर शरीर है, उसके बाद की बात पर मैं आपको, जो जिनसे हम सभी को जूझना पड़ता है, प्रत्येक समाज को जूझना पड़ता है। मैं विचारों को श्रृंखलाबद्ध करके लाया हूँ, इसीलिए कुछ पढ़ के बताऊंगा। और आपसे आग्रह है, जहाँ भी जिज्ञासा हो आपको, समापन के बाद या दोनों के समापन या मेरे समापन के बाद, जैसा भी संचालक महोदय समझेंगे जरूरत, आप अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं और यथासंभव हम समाधान करने का प्रयास करें। शीर्षक से चर्चा हुई थी, राजेश रोशन जी ने इसको रखा, और इस बीच में बहुत सारे कार्यक्रम भी हुए हैं, जिसको कैसे इसको बहिष्कार ही किया जाए, उन्मूलन ही इसका किया जाए। मेरा कुछ अलग दृष्टिकोण है, मैं आपके पास रखता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। भारतीय समाज में अंतिम संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार होता है। सभी धर्मों में इस महत्वपूर्ण क्रियाक्रम का निर्वहन किसी न किसी रूप में अनिवार्य है। खासकर हिंदू धर्म में इस संस्कार को अत्यंत ही निष्ठा और श्रद्धा के साथ, सगे संबंधियों के साथ मिलकर, विशेष रस्म रिवाजों के साथ विधान पूर्वक संपादित किया जाता है। रस्म रिवाजों में क्षेत्र, समुदाय, जाति, संप्रदाय विशेष के आधार पर भिन्नताएं देखने को मिलती है। हर जाति के लिए अलग अलग, हर वर्ग। इसके अलावा व्यक्ति विशेष की हैसियत की भी खास भूमिका होती है। बहुत कुछ स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिपथ में रखते हुए हम इस क्षेत्र विशेष पर ध्यान केंद्रित करें। इस क्षेत्र टंगराहा या इस जनपद पर, कोसी के इस क्षेत्र में मुख्यतया पिछड़ों की आबादी है, जिसे मंडल आयोग द्वारा निर्धारित अन्य पिछड़े वर्ग की कोटि में रखा गया है, ओबीसी। मौजूदा समय में किसी व्यक्ति के निधन के पश्चात परिवार संयुक्त हो या बृहद हो, एक्सटेंडेड फैमिली या ज्वाइंट फैमिली के सदस्य, सगा संबंधी, जिसको दियाद भी कहते हैं हम, और हित परिजनों के साथ मिलकर किसी पवित्र स्थल, नदी, तालाब या अपनी भूमि, बहुत लोग अपनी भूमि को तलाश करते हैं, पर अंतिम संस्कार किया जाता है। इसकी संख्या कटिहारी की संख्या हैसियत के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। सारे लोग इस वाकयात से गुजरे होंगे। उसके बाद विभिन्न प्रक्रियाओं, यथा छोड़झप्पी, जिसको अस्थि संचय कहते हैं, अस्थि संचय, सतलाहन 7 दिन पर, अस्थि संचय 3 दिन पर, नखवाल 10 दिनों पर, जो कि काफी जद्दोजहद के साथ हम लोगों ने 10 दिन को एडॉप्ट किया है। श्राद्ध 11वें दिन, संपिंडन 12वें दिन, जैसे क्रियाक्रमों को यथासंभव निष्ठा से पालन किया जाता है। आजकल संपिंडन के बाद माछ मड़वा का भी प्रचलन तेजी से बढ़ता जा रहा है, सब लोग इससे अवगत होंगे। निधन के बाद से ही भोज के आयोजन की कवायद शुरू हो जाती है।
नखवाल, श्राद्ध और खासकर संपिंडन के दिन भोज की विशेष व्यवस्था होती है हैसियत के अनुसार। इतना तक सारे लोग इससे खूबी अवगत है। इस प्रकार लगभग एक पखवाड़ा, 12 दिन तो ये हुआ और 2-3 दिन आगे, एक पखवाड़ा का लंबा समय संपूर्ण क्रियाक्रम में लग जाता है। मैं आपको सिर्फ इसी बिंदु पर केंद्रित करना चाहता हूं कि आज के व्यस्तम दौर में क्या इस लंबे अंतराल को पूरी निष्ठा एवं पवित्रता का पालन करते हुए संचित किया जा सकता है। इस पूरा एक पखवाड़ा का जो हमारा समय लगा, इसमें क्या इसको हम सीमित कर सकते हैं? मेरा सुझाव है इस पर। भारतीय समाज को बंद समाज माना गया है, जबकि मैं इसे आंशिक सत्य ही मानता हूं। परिवर्तन की प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ बदला ही नहीं। मसलन अंतिम संस्कार के संदर्भ में ही हम बारीकियों से अवलोकन करते हैं। क्या हम शास्त्रों के अनुसार इस संस्कार का विधिवत पालन करते हैं? जाति विशेष व शुद्धिकरण नखवाल के लिए अलग अलग दिन निर्धारित था हमारे मनुस्मृति में, जिसे हमने सुविधा अनुसार परिवर्तित किया। अब नखवाल छौर कर्म अधिकांशतः 10 दिनों पर होता है। छौर झप्पी या अस्थि संचय व सतलहन के आयोजन को अति संक्षिप्त कर दिया गया है पहले, जबकि इसका भी बृहद कार्यक्रम था। कर्ता के साथ जो पाबंदियां थी उसमें शिथिलता बढ़ती जाती है, जिसे उसका वस्त्र हो, उसके रहने सहने का हो, हाथ में छड़ी हो, हल्का हो, सभी चीजों को हम सुविधा अनुसार शिथिल करते जा रहे हैं। शिथिलता बढ़ी। पिंडदान, सैयादान जैसे पारंपरिक रस्म रिवाजों में काफी कुछ बदलाव होते जा रहे हैं। बावजूद इसके नखवाल